इस वीडियो में हम ईजी पैसा ऐप और ईजी पैसा अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बुनियादी बातें बताऊंगा कि ईजी पैसा अकाउंट होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ईजी पैसा अकाउंट बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। उसके बाद ईजी पैसा से मुताल्लिक आप लोगों के चंद बुनियादी सवालों के जवाब दूंगा। फिर हम देखेंगे कि ईजी पैसा अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या शराइत हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी हैं। उसके बाद हम मोबाइल स्क्रीन पे जाएंगे और प्रैक्टिकली आपको ईजी पैसा का नया अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद ईजी पैसा अकाउंट को इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका भी आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि आपको एक एक चीज़ की क्लियर समझ आ सके। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। सीखो यार यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम। मैं हूं अब्दुल वाहिद डोडी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि ईजी पैसा अकाउंट होता क्या है। दोस्तों, ईजी पैसा अकाउंट एक वॉलेट अकाउंट होता है जिसको हम बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये बाकी बैंक अकाउंट से थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए होता है कि ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमें किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम अपने घर में बैठे अपने मोबाइल पर ये अकाउंट बड़ी आसानी से बना सकते हैं और ये टोटली फ्री होता है। हमें किसी किस्म के कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं और हम बड़ी आसानी से 2 मिनट में अपना ईजी पैसा अकाउंट बना सकते हैं। इसको वॉलेट अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ज़माने में लोग अपनी जेबों में मौजूद वॉलेट, जिसको पर्स भी बोला जाता है, उसमें पैसे रखते थे। लेकिन अब क्योंकि ज़माना जदीद आ गया, अब लोग अपने पास कैश रखना इतना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उन वॉलेट्स की जगह इन वॉलेट अकाउंट्स ने ले लिया है। और अब लोग अपने पैसे इन वॉलेट अकाउंट्स में रखते हैं क्योंकि ये ईजी टू यूज़ हैं और जब चाहें हम इन अकाउंट्स के मदद से पैसे पे करके शॉपिंग कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं। तो इसलिए इन वॉलेट अकाउंट्स ने हमारी ज़िंदगियां बहुत आसान कर दी हैं। अब इन वॉलेट अकाउंट्स की कुछ मिसालें हैं, जैसे जैज़ कैश हो गया, ईजी पैसा है, अल्फ़ा है, HBL का कनेक्ट है, ये सब वॉलेट अकाउंट्स हैं। दोस्तों, वैसे तो ईजी पैसा अकाउंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको 5 बड़े और इम्पोर्टेंट फ़ायदे बताने वाला हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम अपने ईजी पैसा अकाउंट में जब चाहें और जितने पैसे चाहें जमा भी करवा सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं, और इसके लिए हमें किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अपनी गली मोहल्ले में, अपने गांव में जहां भी रहते हैं वहां पे किसी भी शॉप से अपने ईजी पैसा अकाउंट में पैसे जमा भी करवा सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं। और हम अपने जैज़ कैश से भी ईजी पैसा में पैसे सेंड कर सकते हैं। इस बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ, वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे पास ईजी पैसा में पैसे मौजूद होते हैं तो हम उन पैसों की मदद से किसी भी सिम पे लोड कर सकते हैं, बेशक वो जैज़ की सिम हो, टेलीनॉर की हो। हम हर नेटवर्क का लोड अपने अकाउंट में मौजूद पैसों से ही कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे पास ईजी पैसा अकाउंट में पैसे मौजूद होते हैं तो हम पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक में पैसे सेंड कर सकते हैं। अगर हमने किसी दोस्त को सेंड करने हो या अपने किसी और बैंक अकाउंट में सेंड करने हो तो हम बड़ी आसानी से 2 मिनट में सेंड कर सकते हैं। उसके बाद चौथा बड़ा और इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे पास ईजी पैसा में पैसे मौजूद होते हैं तो हम अपना बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल या किसी भी किस्म का बिल हम अपने ईजी पैसा अकाउंट से ही पे कर सकते हैं। और ईजी पैसा का 5वां फ़ायदा ये है कि हम ईजी पैसा में मौजूद पैसों से किसी भी नेटवर्क की सिम पे पैकेजेस लगा सकते हैं। जैसा कि अगर हम चाहें तो जैज़ के, टेलीनॉर के, यूफोन के या जोंग के, इंटरनेट के या कॉल्स के पैकेजेस लगा सकते हैं। हमारे पास लिस्ट आ जाती है, उसमें से जिस भी पैकेज को हम लगाना चाहें तो उस पर सामने एक सब्सक्राइब का बटन होता है, वहाँ से लगा सकते हैं। अब ईजी पैसा से मुतालिक आप लोगों के चंद बुनियादी सवालों के जवाब देता हूं। लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि क्या जिस सिम पे हमने ईजी पैसा का अकाउंट बनाना है वो सिम टेलीनॉर की होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, वो सिम किसी भी नेटवर्क की हो सकती है, बेशक वो जैज़ की हो, जोंग की हो, यूफोन की हो या टेलीनॉर की हो। हर नेटवर्क की सिम पे ईजी पैसा अकाउंट बन सकता है। दूसरा सवाल होता है कि क्या एक सिम पे या फिर एक शनाख्ती कार्ड पे हम एक से ज़्यादा ईजी पैसा अकाउंट्स बना सकते हैं? तो इसका जवाब भी है नहीं। एक सिम पे या फिर एक शनाख्ती कार्ड पे ईजी पैसा तो क्या किसी भी बैंक के हम सिर्फ एक ही अकाउंट बना सकते होते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही सिम पे हम जैज़ कैश का भी अकाउंट बना लें और उसी सिम पे ईजी पैसा का अकाउंट भी बना लें, लेकिन ईजी पैसा के 2 अकाउंट्स नहीं बना सकते हम एक ही सिम पे या एक शनाख्ती कार्ड पे।
और तीसरा सवाल होता है कि क्या जिस सिम पे हमने इजी पैसा का अकाउंट बनाना है वो सिम हमारे अपने नाम पे होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, वो सिम ज़रूरी नहीं कि हमारे अपने नाम पे हो, बल्कि वो किसी भी बंदे के नाम पे हो सकती है। बेशक हमारे अब्बू के नाम पे हो या चाचू के या किसी भी और बंदे के नाम पे हो, तो उस पर हम अपना इजी पैसा का अकाउंट बना सकते हैं। तो अब आपको बताता हूँ कि इजी पैसा अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या शराइत हैं, क्या चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी हैं। इजी पैसा अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नंबर 1, हमारे पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। नंबर 2, हमारे पास एक सिम होनी चाहिए, बेशक वो टेलीनॉर की हो, जैस की हो या किसी भी नेटवर्क की सिम हो। और उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास इजी पैसा की ऐप होनी चाहिए जो कि हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे इजी पैसा अकाउंट बनाना है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है। वेलकम टू मोबाइल स्क्रीन। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ से इजी पैसा लिख के इजी पैसा ऐप सर्च करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ये ऐप इंस्टॉल कर लिया, तो अभी मैं ओपन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। परमिशन वगैरह मांगे तो इसको अलाउ कर देना है और देखें इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जब हम पहली दफ़ा इजी पैसा ऐप को इंस्टॉल करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने अपना वो मोबाइल नंबर लिखना है जिस नंबर पे हमने इजी पैसा का अकाउंट बनाना है। नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ और वो सिम इसी मोबाइल में होना ज़रूरी है क्योंकि उस सिम पे OTP आती है और वो OTP ऑटोमेटिकली फैच होगी। अभी देखिए OTP आई है और OTP ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमने वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है अपना कि जिस पे हमने इजी पैसा का अकाउंट बनाना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे नीचे हमने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट लिखनी है, यानी कि तारीख़ अजरा जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद होती है, जैसा कि अभी ये स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। ये डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे नीचे तीर के निशान पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा कि हमने मदर नेम सेलेक्ट करना है। तो जो भी एग्जैक्ट माँ का नाम होगा, जिस भी शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स हम इंटर कर रहे हैं, तो वो हमने यहाँ से चारों में से सिलेक्ट करना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो अभी मैंने मदर नेम भी सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने अपना इजी पैसा का पिन कोड बनाना है 5 डिजिट का, जो भी हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेंगे वही फिर हमारे अकाउंट के लिए चाहिए होगा जब भी हमने अकाउंट को लॉगिन करना होगा। अकाउंट बना लेने के बाद जब हम दोबारा से इजी पैसा ऐप ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और उसके बाद यहाँ पे एक साइन इन का बटन आएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना वो 5 हिस्सों का पिन कोड इंटर करेंगे जो कि हमने अकाउंट बनाते वक्त बनाया था। पिन कोड लगाने के बाद हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जब अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो हमारे सामने हमारा बैलेंस शो कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट में मैंने इतना बैलेंस ऐड कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे इजी पैसा के जो मेन फीचर्स हैं वो मैं अभी आपको सारे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जैसा कि ये देखें, पैसे सेंड करने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इजी पैसा टू इजी पैसा। अगर हमने पैसे सेंड करने हैं तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम उस दूसरे इजी पैसा अकाउंट का नंबर लिखेंगे कि जिस अकाउंट में हमने किसी और को पैसे सेंड करने हैं। तो जब हम नंबर लिख लेंगे तो उसके बाद उस नंबर पे पैसे सेंड हो जाएंगे। तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ और उसके बाद आगे दूसरा ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने काफ़ी सारे बैंक डिस्प्ले हो रहे हैं, एक लिस्ट आ रही है बैंकों के नामों की। तो यहाँ पे ऊपर एक सर्च का भी बटन है, मैं यहाँ पे क्लिक करके किसी भी बैंक को सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा जैज़, तो मेरे सामने जैज़ कैश का ऑप्शन आ गया है। अगर हमने फॉर एग्जांपल UBL में सेंड करने हैं तो मैंने UBL लिख दिया। तो जिस भी बैंक में हमने पैसे सेंड करने हैं वो हम यहाँ से लिस्ट में से तलाश भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं और उसके बाद उस बैंक का अकाउंट नंबर लगा सकते हैं और उसमें पैसे सेंड हो जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है CNIC ट्रांसफ़र, यानी कि अगर हम किसी के शनाख्ती कार्ड पे पैसे सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लें, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिख देना है और उसके बाद सेंड कर देना है। आगे अमाउंट का ऑप्शन आएगा, जितने पैसे सेंड करने हैं वो लिखने हैं और शनाख्ती कार्ड पे पैसे सेंड हो जाएंगे। उसके बाद इजी पैसा ऐप का एक अगला बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर आ रहा है, वो है इजी लोड वाला। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। नंबर लिखने के बाद मैंने ओके पे क्लिक किया तो हमारे सामने नेटवर्क सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि कौन से नेटवर्क की सिम है ये जिस पे हमने लोड करना है। तो मैं मिसाल के तौर पे जैज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने पैसे लिखने हैं, कितना लोड करने हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो हमारा लोड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद अगला बड़ा इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो मोबाइल पैकेजेस वाला है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
तो देखिए हमारे सामने मुख्तलिफ़ कंपनियों के पैकेजेस की लिस्ट आ रही है। ये सबसे पहले टेलीनॉर के सारे पैकेजेस की लिस्ट आ रही है, उसके बाद जोंक के जितने भी पैकेजेस होते हैं, फिर यूफोन के, फिर जैज़ के। तो अब मिसाल के तौर पर जैज़ का ये एक पैकेज आ रहा है वॉइस इन्फिनिटी, जो कि 64 रुपये में लगेगा और इसमें 115 मिनट मिलेंगे और 250 MBs मिलेंगी। तो अब अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैकेज लगाना है तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वो सिम का नंबर लिखेंगे कि जिस सिम पे हमने ये पैकेज लगाना है। जैसे ही हम यहाँ पे नंबर लिख के उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट में से जितने का ये पैकेज है यानी कि 64 रुपये कट जाएंगे और जो हमने नंबर लिखा होगा उस सिम पे ये वाला पैकेज लग जाएगा। तो इस तरह से हम अपने ईजी पैसा अकाउंट में से कोई भी पैकेज लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे ऑप्शन आ रहा है बिल पेमेंट का। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल की टाइप सेलेक्ट करनी है कि हमने बिजली का बिल पे करना है या गैस का या टेलीफोन का। तो अगर मिसाल के तौर पे हमने अगर बिजली का बिल पे करना है तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, तो जो भी हमारी कंपनी होगी जिसका हमने बिल पे करना है, फॉर एग्जांपल मैंने मैप्को का बिल पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने बिल के ऊपर से देख के 14 हिस्सों का जो हवाला नंबर होता है या रेफरेंस नंबर होता है वो लिखेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बिल की डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद दोबारा से आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बिल पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने ईजी पैसा अकाउंट में से कोई भी बिल पे कर सकते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन आ रहा है ईजी कैश का। इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो नए अकाउंट्स पे तो नहीं देते हैं, लेकिन अगर हमारा अकाउंट काफ़ी अरसे से यूज़ हो रहा हो और हम काफ़ी ज़्यादा पैसों की ट्रांजैक्शंस करते हो, कभी पैसे जमा करवा लिए कभी निकलवा लिए, तो फिर उनका एक एतमाद बन जाता है और फिर वो हमें ईजी कैश की सहूलत दे देते हैं और 10,000 तक यानी कि हमें वो कर्ज़ा दे देते हैं। लेकिन ये नए अकाउंट्स पे नहीं देते हैं, तो कुछ अरसे के बाद देते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन आ रहा है रास्ट पेमेंट। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम किसी के भी रास्ट अकाउंट में पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे उसका रास्ट का अकाउंट नंबर लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे अमाउंट लिखने का ऑप्शन आएगा और इस तरह से हम किसी के रास्ट अकाउंट में पैसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब हम मोर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी आ रहे हैं, जैसा कि हम पोस्ट पेड बिल भी यहाँ पे कर सकते हैं और इसके अलावा मोबाइल ब्रॉडबैंड बिल भी यहाँ पे कर सकते हैं। और नीचे मज़ीद भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप ज़्यादा डिटेल में चेक कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मेन फीचर्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे एक और बड़ा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट फीचर रहता है अभी, और वो यहाँ पे है जब हम अपने बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हमें सारी तफसील बताई जाएगी कि किस तारीख को हमने किसको कितने पैसे सेंड किए थे, हमने कोई बिल पे किया था या कोई मोबाइल लोड ख़रीदा था या किसी के बैंक अकाउंट में सेंड किए थे, वो सारी तफसील आ जाएगी। और जब हम उस एक ट्रांजैक्शन की व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो उस एक ट्रांजैक्शन की मुकम्मल तफसील हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है माई अकाउंट का। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने से हमारे सामने हमारे अकाउंट की तफसीलात आ जाएंगी, जो कि पहला ऑप्शन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें हमारे अकाउंट का लेवल बताया जाएगा कि हमारा अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं। वेरीफाइड अकाउंट बेसिकली यहाँ पे 4 तरह के लेवल्स होते हैं, एक नॉन वेरीफाइड है, सेमी वेरीफाइड है। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वो सेमी वेरीफाइड ही होता है। उसके बाद जब हम फिंगरप्रिंट लगा के अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लेते हैं तो हमारा अकाउंट वेरीफाइड आ जाता है। और फिर उसके बाद अगली स्टेज आती है सुपर वेरीफाइड की, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और हमारा अकाउंट सुपर वेरीफाइड हो जाता है। और ये लेवल्स की बेस पे हमारे अकाउंट की डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शन लिमिट्स होती हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे इस अकाउंट की लिमिट है जो कि वेरीफाइड है फिंगरप्रिंट से, तो हमारे इस अकाउंट की लिमिट अभी 50,000 डेली हो चुकी है। यानी कि डेली के हम 50,000 वसूल भी कर सकते हैं अपने अकाउंट में और निकलवा भी सकते हैं। तो यहाँ से बैक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी है। यहाँ पे हम अपने अकाउंट का जो पिन कोड है वो चेंज कर सकते हैं। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पुराना पिन कोड इंटर करेंगे, फिर 2 बार नया, तो इस तरह से हम अपने अकाउंट का पिन कोड चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डेबिट कार्ड है, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि टेलीनॉर यानी कि ईजी पैसा अकाउंट का डेबिट कार्ड किस तरह से ऑर्डर करना है और किस तरह से फिर उसको एक्टिवेट करना है। और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर एक लोगो का ऑप्शन होता है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट की डिटेल्स होती हैं,
और इनको हम एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं अकाउंट के साथ, और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अकाउंट का लेवल भी शो हो रहा है कि हमारे अकाउंट का इस वक्त मौजूदा लेवल क्या वेरीफाइड है। डिफरेंट लेवल्स जो कि मैंने आपको बताया कि इसकी डिफरेंट टाइप की लिमिट्स होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी हम अकाउंट की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके भी 2 तरीके हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है माय फेवरेटीज़, इसके अंदर वो नंबर्स या वो बिल्स वगैरह आ जाते हैं जो कि हमने फेवरेटीज़ किए होते हैं, ताकि हमने फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बिल है जिसको हम बार बार पे करना होता है हर बार, तो वो हमने जब फेवरेटीज़ के अंदर ऐड किया होता है तो वो फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये थे ईजी पैसा एप्लीकेशन के मेन फीचर्स। बाकी फ़ीचर्स तो और भी हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे इस ऐप को, आपका एक्सपीरियंस और बढ़ता जाएगा। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीखो यार को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। देखते रहिए सीखो यार, पाकिस्तान जिंदाबाद।